ये हमारा दिमाग है और ये हमारा दिल है। अब हम आपको बताएंगे कि इस दिमाग में हमारा दिल है, दिमाग में दिल है। वो कैसे, वो यहाँ देखते हैं। जैसे कि ये ब्रेन में आपको ये दिख रहा है बूंदा बूंदे, ये सब जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, ये हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं। इस न्यूरॉन्स की संख्या देखी जाए तो 1 अरब से ज्यादा है। 1 अरब से ज्यादा न्यूरॉन्स है जो बत्ती की तरह क्या है, मतलब टिमटिमाता हुआ, मतलब स्टार भी बोल सकते हैं। ये न्यूरॉन्स, ये दिल है, हार्ट, जिसको हार्ट बोलते हैं। इसका एक अपना ब्रेन होता है। हार्ट का भी क्या है, ब्रेन है अपना। लेकिन इस ब्रेन में जितने भी न्यूरॉन्स हैं, ये 40,000 न्यूरॉन्स से बना हुआ एक ब्रेन है। जो 40,000 न्यूरॉन्स हैं वो इस ब्रेन के न्यूरॉन्स से मिलता है। मतलब ये बड़ा भाई तो ये छोटा भाई। अब बताते हैं दिल में दिमाग कैसे है। अब मान लीजिए कि घर से बाहर निकले, आप रास्ते में जा रहे हैं। अब सपोज मान लीजिए कि जैसे कि जाते जाते एक लड़की से टकरा गए, और जैसे ही उस लड़की से टकराए आपके अंदर एक अलग तरह की, मतलब उसको देख करके मतलब कि देखते ही रह गए, मतलब कि अचानक किसी से टकरा गए, मतलब जा रहे हैं मतलब क्या हुआ, टकरा गए और वो दिखी मतलब कालिया नहीं दिखी तो आलिया दिखी। जब वो दिखी है आलिया तो खूबसूरत दिखी, तो आपके ब्रेन में एक मैसेज जाएगा। और जैसे ही ब्रेन का ये वाला पार्ट, आप ध्यान से देखिए, रेड वाला, ये आपका एक्टिव हो जाएगा। अब टकरा तो लिए, अब क्या हुआ, आप रास्ते में जा रहे हैं, उस लड़की से टकरा करके जैसे ही आगे बढ़े, आपके ब्रेन में क्या है, वो याद आना शुरू होती रहेगी। आपका अच्छा मोमेंट है तो वो हम बार बार याद आएगी। अब घर आ गए, ठीक। अब घर जैसे ही आए तो अपने दोस्त को बोलेगा ना कि क्या वो दिख रही थी, मतलब सुंदर दिख रही थी। तो फिर आप घर से बाहर निकलते हैं, फिर उसके साथ आपका और उसका एक ही साथ इंसिडेंट, मतलब कि सेम वैसा फिर से हो, मतलब फिर से वो दिख जाए और वो भी आपको देख ले। जब वो और आप देख रहे हैं तो दोनों के मन में क्या, ये आपका ब्रेन में कुछ कुछ होना शुरू होगा, कुछ ही अभी होगा। लेकिन जो भी कुछ होगा वो क्या है, मतलब आपको याद कराएगा। फिर आप गए, नेक्स्ट डे फिर आप बाहर निकले और फिर से गए और वो लड़की जो है स्माइल दे दे, तब तो आपका ये ब्रेन का जो ये हिस्सा है, ये समझिए कि आपका पागल होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही पागल होगा, समझिए कि आप उसके प्रति इमोशंस आना शुरू हो जाएगा। वो स्माइल दी, आप उसके बारे में सोचना शुरू किया। और जैसे ही सोचिएगा तो वो भी सोचेगी। फिर क्या होगा, आप लोग देखिएगा, स्माइल उधर से भी आएगा और आप इधर से भी स्माइल दीजिएगा, तो फिर बातें होना शुरू, फिर आपको इमोशंस आना शुरू हो जाएगा उसके प्रति, और उसको भी आपके प्रति इमोशंस आना शुरू हो जाएगा। मतलब आप एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर दिए। ऐसा कंडीशन जैसे ही आए तो समझ जाइए कि आपका बेसल गैंग्लिया एक्टिव हो गया था पहले से, अब अच्छे से हो गया है। अब आपका बेसल गैंग्लिया जो है वो एक्टिव हो गया है। अब बातें तो चल रही है आपस में। अब क्या, धीरे धीरे जब इंसान से बातें शुरू हो जाता है, मतलब शुरू करते हैं, तो सामने से वो भी और हम भी बात कर रहे हैं, तो बातों में क्या होगा कि वो हमारे बारे में जान लेगी और हम उसके बारे में जान लेंगे। तो हम लोग काफी हद तक क्या है, क्लोज हो जाएंगे। अब पसंद करेंगे, वो भी हमको पसंद करेगी और हम भी उसको पसंद करेंगे। तो फिर पसंद जैसे ही वो, उसके बाद क्या, उसके प्रति क्या, हमारे अंदर से जो इमोशंस आएगा वो प्यार में बदल जाएगा। और उसको जो हमारे लिए उसका जो इमोशंस है हमारे लिए, वो भी प्यार में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि वो भी प्यार कर रही है और हम भी इधर से कर रहे हैं प्यार। अब
उसका भी क्या है, बेसल गैंग्लिया एक्टिव हो चुका है, हमारा भी हो चुका है, तो दोनों का हो चुका है। तो इसके आगे फिर क्या होगा, यहाँ तक एक्टिव है तो आपका बेसल गैंग्लिया एक्टिव कर रहा है, मतलब ये सब सारा काम कौन कर रहा है, बेसल गैंग्लिया कर रहा है। अब इसके आगे के प्रोसेस पे चलते हैं कि फिर जब साथ में कहीं मार्केट या फिर कहीं घूमने जाएंगे तो वो क्या करेगी कि होटल चलेगी। अब होटल चलेगी तो कुछ ना कुछ तो खर्च करना ही होगा, वो लड़का हो या फिर लड़की हो, दोनों खर्च करे। तो लड़की भी खर्च करेगी या फिर लड़का भी खर्च करेगा, जिसके पास जो पैसा है वो खर्च करेगा, तो भूख आना शुरू होगा। अब होटल तो मुंह देखने के लिए जाएंगे ही नहीं, अब होटल का खर्च या फिर क्या है, खाना जो भी खाएंगे, तो लड़की को ज़्यादा भूख खाने की रहती है तो वो खाना खाएगी, और लड़का भी क्या करेगा, लड़का भी खाना खा लेगा। तो जब तक खाना तक का बात चल रहा है, मतलब खाना खा लिए फिर निकल गए बाहर, फिर फर्स्ट दिन तो खाना ही खाते हैं, तो सेकेंड दिन फिर से जाएंगे, फिर क्या, फिर से होटल। जैसे ही होटल गए तो फिर इस बार क्या है, मतलब इस बार खाना खाने का तो मन नहीं करेगा ना, इस बार मन करेगा कि किस कर ले, तो वो भी किस कर सकती है, लड़की भी कर सकती है, लड़का भी। तो जैसे ये सब चीजें आना शुरू हो जाए तो समझिए आपका हाइपोथैलेमस रिलीज हो रहा है। मतलब हाइपोथैलेमस का क्या है, वो एक्टिव हो तो रहा है लेकिन उसका ग्राफ उठ रहा है, तो अभी लिमिट में है, लिमिट तक ही अभी है। अब फिर तीसरे दिन आप उसके साथ जाते हैं, तो इस बार भी होटल गए, तो इस बार वो तो खाने के मूड में रहेगी और आपका भी मन क्या होगा कि आप उसको खाने के लिए चाहिएगा। तो जैसे ही आप दोनों एक दूसरे को खाने के लिए बारे में सोचते हैं तो आपके ब्रेन में क्या है, बहुत चीजें आना शुरू हो जाएगी। मतलब स्पष्ट बोल रहे हैं, मतलब कि ये हार्मोन्स का जैसे ही ग्राफ उठेगा, मतलब समझिए कि आप उसको ओयो लेके जाना शुरू कर दीजिएगा। आप जैसे ही ओयो लेके जाते हैं, समझिए आपका हाइपोथैलेमस काम कर रहा है। हाइपोथैलेमस का ग्राफ उठेगा तो कोई भी लड़का हो या लड़की एक दूसरे पे भारी पड़ जाएगा। अब जैसे ही भारी पड़ेगा उसके बाद तो आगे का प्रोसेस देखते हैं। उसके बाद स्टोरी तो चल रहा है, उसके बाद क्या होगा मन में कि अब सब कुछ तो हो ही गया, मतलब रिलेशनशिप दोनों के बीच में अच्छा चल रहा है। तो कुछ समय के बाद ऐसा आएगा कि आपके मन में डाउट आना शुरू होगा कि मतलब किसी लड़की के साथ जैसे ही आप रिलेशन बनाते हैं ना, तो आपके मन में कुछ एक अलग टाइप से मतलब मन में आना शुरू होता है कि मतलब उसका रिलेशन कहीं और तो नहीं था, और लड़की भी सोचेगी कहीं इसका रिलेशन कहीं और तो नहीं था। मतलब इस तरह की बातें आना शुरू हो जाएगा, मतलब आपको डाउट, मतलब हाँ डाउट ही आता है, मतलब एक दूसरे के प्रति क्या होगा कि मतलब डाउट आना शुरू हो जाएगा कि ये लड़का मतलब सही नहीं है, और लड़का के मन में आएगा कि ये लड़की सही नहीं है। क्योंकि जैसे ही कोई लड़का या फिर लड़की रिलेशन में आती है तो उसके मन में एक डाउट आता है, मतलब जो शक में बदल जाता है। तो शक जैसे ही कोई भी इंसान एक दूसरे पे करता है तो स्पष्ट है कि मतलब वहाँ पे एक फुल स्टॉप लग जाता है कि मतलब कोई डिसीजन लेना होता है कि उसके साथ अब रहना है या फिर छोड़ देना है, ऐसा ही मन में आता है। जैसे कि कोई लड़का किसी लड़की से अब क्या मतलब स्पष्ट, मतलब जैसे ही रिलेशन बना लिया उसके बाद कुछ समय के बाद क्या होता है ना, मतलब रिलेशन चलाता है लेकिन उसके बाद मन में आता है कि डाउट है बाय, मतलब समझ लीजिए कि वो लड़की किसी लड़के के साथ घूम रही है और वो लड़का देख ले उसका बॉयफ्रेंड, और लड़का देख ले तो उसके मन में आएगा ना मतलब ये लड़की सही नहीं, मतलब जज करना शुरू कर देता है। ये नहीं सोचता कि वो लड़का का संबंध है या फिर नहीं है। यदि दिख गया तो ब्रेन में कुछ और ही बातें आना शुरू हो जाएगा, तो डिसीजन आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लड़की लड़का से बोलेगा या फिर लड़का लड़की से बोलता है कि अब हम ब्रेकअप करते हैं। तो ब्रेकअप का स्टोरी जो शुरू होता है ना, वो हमारा स्टोरी शुरू करने वाला ये ग्रीन वाला है जिसका नाम एमिगडाला है। एमिगडाला का काम बस डिसीजन लेने का है, लेकिन ये डिसीजन जो लेता है ना, ये इमोशंस पे बहुत जल्द लेता है।
मतलब जो हमारे अंदर का इमोशंस है ना, जो ये सब काम मतलब पठान सब जो काम करता है, ये ग्रीन वाला डिसीजन लेता है कि तुमको रहना है या फिर नहीं रहना है। तो डिसीजन ये लेगा और आपका ब्रेकअप करवा देगा या फिर आपको शादी करवा देगा, ये दो ही काम करेगा। ये डिसीजन बहुत अच्छा लेता है। ये जो आपका बेसिक गैंग्लिया ना, ये डिसीजन बहुत अच्छा लेता है। यदि सामने वाला इंसान अच्छा है तो समझिए काफी हद तक ये आपका काम कर देगा, और यदि गलत है तो ये आपको बार बार बताएगा कि वो इंसान गलत है, छोड़ दो छोड़ दो। तो आपका जो ब्रेकअप का स्टोरी शुरू होता है वो आपको एमिगडाला करवाता है। अब ब्रेकअप तो ले लिए, अब एक देवदास तो दूसरा कुछ और भी बन जाएगा। अब सोचिए मतलब कुछ समय के बाद क्या मतलब एक दूसरे के आंसू बहाते फिरेंगे। उसके बाद लड़की के मन में भी आएगा कि अब हमें कुछ करना चाहिए, और लड़का भी सोचेगा कि मतलब वो मेरे साथ चीट की तो अब हमें भी कुछ करना चाहिए। तो जब ऐसी ऐसी प्लान आना शुरू हो जाए हमारे ब्रेन के अंदर, पीछे वाले भाग में आता है ये सब प्लान, तो नई नई विजन आना शुरू हो जाएगा। मतलब आप उसके प्रति जो नफरत होगा ना, उसको आप पॉजिटिव मतलब तो रहते हैं, तभी तो ब्रेकअप होता है। मतलब उस चीज को ज्यादा पॉजिटिव ले लीजिएगा, मतलब कि वो हमारे साथ ऐसा किया तो हमको कुछ और भी करना। मतलब आपके ब्रेन के अंदर मतलब नई नई विजन आना शुरू हो जाएगा कि मतलब कोई बोलेगा मतलब कि हम आईएएस निकाल लेंगे कि मेरा दिल तोड़ के चली गई, जबकि दिल का काम तो कुछ था ही नहीं, अभी हम बता ही दिए इतना। तो हम लोग के मन में जो मतलब विचारें आना शुरू हो जाती है, ये इस वाले भाग से, इसका नाम सेरिबेलम है, जिसका काम नई नई विजन, नई नई तकनीक के बारे में हम लोग को सिखाते रहता है। मतलब कुछ भी ये नया आपसे करवाएगा, और जैसे ही आपके मन में नई नई चीजें आना शुरू हो जाए, मतलब कुछ प्लान या फिर किसी और चीज के बारे में, मतलब बिजनेस ही हो गया कि आपको मतलब बहुत जल्दी कुछ अच्छा करना है, तो वो सारा काम आपका सेरिबेलम करता है। सेरिबेलम का काम था। अब एक आपका बचा हुआ है हिप्पोकैम्पस। मतलब ये जो पूरा काम है, इसका जो डायरेक्शन होता है, ये सारा मतलब मैप का काम करता है। तो बस हमारा हिप्पोकैम्पस ये एक नेविगेशन है, मतलब ये हर जगह सारा मैसेज पहुंचाने का काम करेगा। मतलब ये डायरेक्शन देता है, इसका काम सिर्फ डायरेक्शन है। जब ब्रेन में मतलब ब्रेन में क्या है, ब्रेन ही प्यार करता है, और ब्रेन के अंदर ही दिल है, दिमाग है, सब कुछ है। तो यहाँ वाले जो न्यूरॉन्स हैं, अब ब्रेन से क्या है मतलब दिमाग से तो प्यार सब कुछ तो हुआ, लेकिन हमारा दिल परेशान क्यों होता है? तो दिल इसलिए परेशान होता है कि जो दिल वाला दिमाग होता है ना, उसका सारा न्यूरॉन्स किससे मिल रहा है? हमारे ब्रेन से, ऊपर वाले। जब ये डिस्टर्ब होगा तो इसका ब्रेन डिस्टर्ब होगा, जब इसका ब्रेन डिस्टर्ब होगा तो ये दिल भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसका जो दिमाग है, जो 40,000 न्यूरॉन्स से बना हुआ है, उस वजह से हमारा दिल क्या है, परेशान होता है। जबकि दिल आज या फिर कुछ मतलब ये कभी टूटा तो है ही नहीं, मतलब ये टूटता उठता नहीं, ये थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, ये डिस्टर्ब ही होता है, दिल टूटता नहीं। और ये जो प्यार, ये सब जो बोलते हैं ना, प्यार प्यार बस दिमाग ही करता है, दिल प्यार नहीं करता है। दिल का काम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और ब्लड को ये प्योरीफाई करके पूरे शरीर में फिल्टर करता है, इसका काम इतना ही है। इसका ब्रेन जो है वो करता है, इसके ब्रेन में सारे इमोशंस ही होते हैं, जिस वजह से परेशान ये होता है। तो यहाँ वाला इमोशन ज्यादा एक्टिव होता है, और जो हमारा शरीर किसी के लिए मतलब उटपटांग ये सब जो काम होता है, ये सारा ब्रेन की वजह से होता है। और ये जो ब्रेन है, इसमें जितने भी न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन्स एक साथ 23 से 24 वाट का मतलब बिजली उत्पन्न कर देता है। इसका इतना पावर है कि ये एक बल्ब को जला देगा। तो आप समझिए कि मतलब हमारे ब्रेन को हमेशा एक्टिव रखेंगे तो क्या होगा कि बहुत जल्द आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए दिमाग में ही दिल है और दिमाग में ही प्यार है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिलहाल इतना ही।